मैं बड़ी थोड़ी सी चुलबुली सी और थोड़ी सी लालची हूँ। उसमें अच्छा। हाँ उसका था ये डायलॉग, गौरव ने इतने पीछे मैं दूध तो दूर अपनी भैंसा का गोबर भी ना दूं। क्या बात है। हम ही दूध उसने जाएंगे जो हमने दूध के पीछे घने देगा। टूने टाणे कर दिया डो तो पूछे हैं के कर गई थी कि जा रही थी तू तड़के रिपोर्ट का करके ऐसा भाभी का ओपरा हो गया। दिक्कत से ऑपरेशन की शिकायत है। ऊपरा हो गया। इस लड़की को क्यों परेशान कर रखा है? इनके घर में क्या नुकसान कर दिया? चिंता मत ना करे, मैं अपने आप हिसाब कर लूंगा, तू जा हटता है। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। इस समय मेरे साथ जो महिला इन कुर्सियों पे बैठी है, बता देंगे आपको ये जो कुर्सियां हैं और साथ में मैं भी इस कुर्सी पे बैठा हूं, ये जो जोड़ा है कुर्सियों का, ये इनके ससुर जी की देन है। जी हाँ, परंपरा है, परंपरा को निभाए हुए हैं, पुस्तकों की निशानियों को साफ लेके चले हैं। और मैं देवी जी का परिचय करा देता हूं। नाम है इनका संगीता जांगड़ा। जी हाँ, बेहतरीन अदाकारा है, बेहतरीन कलाकारा है। जी, स्टेज ऐप पर एक नई स्टोरी आई है, बेहतरीन रोल है। इसके अलावा और भी फिल्मों में काम कर चुकी है। दिवाली पर भी इनकी एक मूवी आई है। बात करते हैं संगीता जी से। मैडम नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया सर, एकदम बहुत बढ़िया। आपकी फिल्म का प्रोमो देखा है? नहीं है जी, ओपरी प्राइस है जी हाँ। और यह हरियाणा की एकमात्र इसी हॉरर फिल्म है अब जो वास्तविक हरियाणा की जो कहानी है, जिस तरह से बीत्या करे है, ओपरी पराई के जिस तरह के सीन हुआ करे हैं, वो सारे के सारे नेचुरल सीन है जी। और किसी ने देख के नहीं लगेगा कि या कोई फिल्म देखने लग रहे हम देखने नहीं लगेगा या हकीकत में हम किसी का घर की स्टोरी देख रहे हैं। क्योंकि इस तरह के केस में बहुत बढ़िया मैसेज भी है इसमें जी। आप देखेंगे कि हॉरर मूवी के साथ साथ डर और भय तो वो सब चीजें तो इसमें सेंस हैं, साथ में एक मैसेज है बहुत बढ़िया, वो भी देखोगे जब वो तो मेरा लगेगा सारा ही कुकर बता दूं। बात ओपरी पढ़ाई की है जी। आज 21वीं सदी है, साइंस का युग है। हाँ जी। क्या इन चीजों को मानती हैं आप? कहीं किसी हद तक तो जरूरी है और मानती भी हूँ जी। लेकिन इसका मतलब ये को नहीं होता कि बाबे बुबे का चक्कर में पड़ जाओ या अपना लाइफ बर्बाद कर लो, तो वो चीजें नहीं। साइंटिफिक और धार्मिक दोनों चीजें अलग अलग जगह होती हैं और आजकल डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी जो है ना वो होता है, तो आश्रय वही लेना चाहिए। ओपरी पढ़ाई की बात करते हैं, किस तरीके से स्टार कास्ट में आपका चयन हुआ? सर स्टार कास्ट में तो अब क्योंकि मैं हरियाणा की हरियाणवी जी। किसी भी साइड की हो, चाहे बेशक से वो आसानी से बोल सकती हूँ, चाहे वो रोहतक की हो जी। जब लोटे में लेगा बखोरी में जी। सोनीपत साइड की हो या फिर हिसार की है, थे सगड़ा ही बैठे रहोगा के जी। तो किसी भी साइड की हो मैं आसानी से बोल सकती हूँ। तो मेरी जो हरियाणवी एक्सेंट की वजह से विजेता भैया जी ने एक हमारा ग्रुप है हाइफा जी, उसमें उन्होंने पहले से ही बोल दिया था ये चीज। कैसा महसूस हुआ जब आपको पता लगा आप इस मूवी में काम करने जा रही हैं? सर कैसा महसूस होगा, मेरे लिए तो प्राउड फील करने वाला मोमेंट था कि मुझे मतलब इतने सारे बड़े दिग्गज आर्टिस्टों के ग्रुप में मेरे लिए कुछ ऐसा बोला है, तो पाँव जमीन पे कैसे रहेंगे। हाँ बस ये था कि परमात्मा से प्रार्थना ये कर रही थी कि भगवान बढ़िया बढ़िया काम मिलो, बड़ा बड़ा काम मिलो बेशक से, लेकिन मेरे पाँव जमीन पे जगड़ाए रखना प्लीज। ओपरी पढ़ाई की बात करते हैं, इस मूवी की शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है? दिल्ली और दिल्ली के आसपास के गांव में जी। हाँ, वो ठीक से याद नहीं है कौन से गांव थे क्योंकि मैं उस एरिया से परिचित नहीं हूँ जी। इसलिए बात की जाए शूटिंग के दौरान ऐसा कोई सीन, ऐसा कोई लम्हा जो आपको सारी उम्र याद रहेगा? एक लम्हा जो मैं भूल नहीं सकती, हॉस्पिटल में मैं अपने भाई को जब ये वर्णन बता रही थी कि मेरी बेटी के साथ ये घटना हुई कि वह भाई बनने के बेरा था न्यू कंदिए के साथ, और अंदर से बिल्कुल रोम मेरा यूं करना रहा था कि जैसे मेरी खुद की बेटी में ये हुआ और मैं अपनी घटना अपना दुख व्यक्त कर रही हूँ। एक्टिंग की है लेकिन वो फील
जो मैंने इसमें किया शायद ही कहीं हुआ होगा, उसको मैं एक मनोरंजन के रूप में लेती हूँ एक्टिंग को, लेकिन इसको मैंने जिया है। मतलब कि शूटिंग के दौरान वो सीन करते वक्त जब कोई रोने का सीन था तो ग्लिसरीन की आवश्यकता नहीं पड़ी, नेचुरली आंसू आए? ग्लिसरीन की तो मुझे कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ती जी। कभी भी, कहीं नेचुरली रोना आता है, नेचुरली, इतने इमोशनल ना आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और दूसरा फिर क्या है कि जब मैं टूणा करने जा रही हूँ, जी टूणा चौराहे पर, जी तो वो चीज मैंने, क्योंकि मेरे साथ एक घटना घट चुकी है। मेरी एक बेटी थी जो अभी एडवोकेट बिटिया है, जी। उससे छोटी थी, जी। तो उसके लिए उसको बन गया था काला पीलिया। तो डॉक्टर ने बताया, तो उस टाइम पे वो बीमारी नहीं थी, हमें भी समझ में नहीं आ रही थी, डॉक्टरों को भी वो कम समझ में आ रही थी, लेकिन जिसने जो भी बता दिया ना, तो उस पे मोटिव एक ही होता है कि कैसे भी करके हमारा बच्चा बच जाए, बस बेटी बच जाए। तो मुझे भी किसी ने बता दिया, रात को 12 बजे हमने हलवाई की दुकान खुलवाई, वहां से लड्डू निकलवाए, कहीं से मटका खरीदा, कहीं से कुछ, और वो टूणा मैंने उस टाइम पे वो जो किया ना चौराहे पे, जी। तो बिल्कुल एज इट इज मेरे मतलब दिमाग में सिर्फ वही चीजें घूम रही थी, और मुझे यूं लग रहा था कैसे भी करके बस मेरी बेटी बच जाए, ए भगवान कैसे भी करके। तो मरता क्या न करता, जी। इंसान का जब सिर पर पड़ जाए ना, तो उस टाइम पर उसने ना तो नहीं दिखता कि ये बाब्या का झांसा मारे हैं या फिर लूट पिट रहे हैं या फिजूल खर्ची कर रहे हैं, वो सब चीजें बिल्कुल दिमाग पे होती नहीं है किसी की। बात की जाए ओपरी पराई के अलावा और किस किस मूवी के अंदर आपने काम किया है? हरियाणा फिल्म मेरी पहली फिल्म थी जी। बॉलीवुड फिल्म ऐसी जो कि मतलब पूरे भारतवर्ष में रिलीज हुई थी। जी। 5 अगस्त को रिलीज हुई थी। जी। और इतना मोटिवेशन मिला है ना उसको कि हाउसफुल गए हैं उसके शो, बहुत बहुत बढ़िया कमाल किया उसने। और मेरा जो सही में जो इस फील्ड में उतरने का जो रास्ता था वो वहीं से खुला है। बात आती है इस फील्ड में आने की। इस फील्ड में जब आप आई, परिवार ने रोका टोका नहीं कि भाई ये हमारे घर के बहुओं का रिवाज नहीं है और हमारे घर में ये काम नहीं होते, फिल्मों में जाना हमारे लिए ये तो अलाउड नहीं है? हर जगह ही होता है, कहाँ नहीं होता, लेकिन जी। चैलेंजिंग काम मुझे बहुत पसंद है जी। और अच्छे के लिए है, अच्छा काम कर रही हूँ, तो फिर मेरे ख्याल से ये छोटे मोटे चैलेंज जो है वो मैं परवाह भी नहीं करती। पति देव का कितना साथ मिलता है इस स्टोरी के अंदर? अगर उनका साथ नहीं होता तो क्या मैं उनके साथ होती? ये भी सीधी सी बात है। दुनिया में आप देख रहे होंगे कि मतलब जितने भी एक्टर नहीं है, जो भी है जी। और काम कर रहे हैं, तो उनका गली अलग अलग वो दिख रहा है, लेकिन मेरे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ देखो, जो जिस लाइन को पसंद नहीं करते हैं तो उसके लिए बोला भी है, पापा ने भी बोला है कि हमारे खानदान में ये चीजें नहीं हुआ करती, तो क्यों वो कर रही है, और भाइया ने भी बोला है। लेकिन भाइयों को भी और पापा को भी एक चीज का पता है कि मैं कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे उनकी इज्जत चली जाए, और यहाँ पे भी यही बात है। बात आती है शूटिंग के दौरान परिवार के साथ तालमेल और अपने जॉब के साथ तालमेल कैसे सामंजस्य बैठता है? वो तो उस टाइम पे तो एक ही जगह हुआ जा सकता है इंसान को। जी। क्योंकि अगर आप घर में बैठ के बाहर जाके भी घर में हैं तो फिर आप काम नहीं कर सकते। जी। आपको उसी चीज में खोना पड़ता है। आपको उस स्टोरी का जो आपको रोल दिया गया है उस किरदार में ही आपको रहना होता है, नहीं तो फिर काम ही नहीं होगा। फिर इससे अच्छा तो घर है। ओपरी पराई में आपका मोनिका की माँ का रोल है। हाँ जी। ओपरी पराई के लिए किस तरीके की तैयारियां करनी पड़ी? डायलॉग्स के लिए आपका कोई डायलॉग्स दर्शकों को सुनाइए। मुझे कोई इतनी ज्यादा खास तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी जी। बस एक तो है कि जब दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं मेरे, मोनिका और उसका भाई जी, तो उस टाइम पे आके ये पूछते हैं तो मैं सीरियस सी हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मेरी बेटी को तकलीफ और मैं डरती डरती इधर उधर मतलब टूने टाड़े पूछे हैं के गण गई थी कि जा रही थी तू तड़के तड़के रिपोर्ट का करके ऐसा। तो ये इतना सा था। उसके बाद फिर आवा है जिस तरह मतलब क्यों जरूरत क्या कोई पड़ेगी, अच्छा
तो वो उस टाइम पे था कि भाई जब ईव हमने कितने और ले जाने की या कि मैं और जरूरत को नहीं पड़ेगी, वो छोरा पकड़ लिया जिसने मर्डर कराया था। जी। बात की जाए कि भी भविष्य में ऐसा कौन सा सीन है जो आप चाहती हैं कि अब तक की फिल्मों में नहीं कर पाई और आगे की फिल्मों का वो सीन आप निभाना करना चाहती हैं? एक जो हरियाणवी में पूछ रहे हैं कि हिंदी में पूछ रहे हैं? कुछ सी बताओ, तो फिल्म होती है मैडम। आर्मी का और पुलिस वाले का। जी। और देखो मतलब वो तो कहाँ क्या सिचुएशन होती है किस उसमें, जी जी। लेकिन मेरी दिली तमन्ना है कि एक आर्मी के चाहे जवान का या ऑफिसर का या फिर मतलब पुलिस अधिकारी का या पुलिस मैन वुमेन का, वो मैं जरूर करूँ। फिल्मी पर्दे के किस बड़े कलाकार के साथ काम करने की इच्छा है, सपना है संगीता जी? एक तो हरियाणा की जान जी। शान यशपाल शर्मा जी। वो मुझे बहुत अच्छे लगते जी। हैं। उसके अलावा संदीप शर्मा सर के साथ तो मैंने काम कर लिया जी। और इंदर सिंह लांबा जी जो हैं यहाँ के बहुत फेमस लोक गायक भी हैं, उनके साथ भी मैंने काम कर लिया। जी। गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती जी। आपकी इनके साथ मैं बॉलीवुड में काम करना चाहूंगी आपकी अगर मौका मिला तो। फेवरेट हीरोइन कौन सी है? मेरी फेवरेट हीरोइन मुझे पुरानी ज्यादा अच्छी लगती है, राखी जी बहुत पसंद है मुझे। काउंटडाउन शुरू करते हैं, 5 बातें करते हैं, 5 सवाल आपसे पूछते हैं। खाने में क्या पसंद है? खाने में देसी खाना कोई भी। मीठे में क्या पसंद है? चूरमा। जी। और रंग पहनना कौन सा पसंद है? वाइट। जी। घूमने फिरने की खास जगह जो पसंद हो? हरियाणा की तो सारी धरती सी है जी। और बाहर अगर कहें तो ईसाक सा हो कि पहाड़ी एरिया हो, उत्तराखंड की साइड। शांति हो जी। भरपूर, जी। कोई शोर शराबा नहीं हो ज्यादा सा, जी। और बस पशु पक्षी हो खूब ढेर सारे, प्रकृति के नजदीक। प्रकृति के नजदीक रहना पसंद करती हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश है हरियाणा की जनता के लिए, दर्शकों के लिए? हरियाणा की जनता के लिए एक मैसेज यो है कि हरियाणा की जनता सिनेमा में भी जावे, ताकि हरियाणा के कलाकार जो इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, उसने प्रोत्साहन मिले। हरियाणवी कंटेंट इतने बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, जबरदस्त कसूते। ईद ताजा उदाहरण मैं आपने दूं, दादा लक्ष्मीचंद फिल्म आ रही है 8 तारीख को, और इतना गजब काम हो रहा है ना उसमें। लेकिन वही बात है, जब तक हम लोग दर्शक नहीं जाएंगे सिनेमाघर में तो फिर उसका बनाई ना बनाई फायदा क्या है। हमारे सूर्य कवि कालिदास कहे जाया करते दादा लक्ष्मीचंद जी, और एक किस्म का भविष्य वक्ता भी थे। जी बिल्कुल। उनका जीवन पर आधारित है, कितना कुछ ज्ञान उन्होंने बोल दिया था, पहले तो गा दिया था, और आज उनके ऊपर जब यह बन रही है स्टोरी, तो जरूर भी मैं दर्शकों तय हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करूंगी कि वह जावे और देखेंगे नहीं तो सीखने में मिलेगा कि। जी। यशपाल शर्मा जी की फिल्म है लक्ष्मी जी पर, पंडित लक्ष्मीचंद पर आधारित है। शायद इसके दूसरे पार्ट में भी आप करोगे? मैं पहले से ही कुछ नहीं कह सकती हूँ। डिपेंड करता है कि मतलब नहीं, यशपाल भाई ने बोले भी है ये चीज तो पहले कि आपको अगर कुछ आता है तो आप पार्ट है, नहीं आता है तो क्या है। जी। बाकी वो जाने और उनकी टीम जाने, ऑडिशन होंगे जी। तो उस टाइम पता लग ही जाएगा कौन कौन है पार्ट, कौन नहीं है। जी। और ऐसे मैं पहले से मतलब यूं नहीं कह सकती कि भाई मैं पहले ही हूँ और क्या पता मुझे ना लिया जाए उसमें। धन्यवाद। हाँ जी। ये थी हमारे साथ संगीता जांगड़ा, जो अदाकारा है, काफी मूवीज में काम किया है। स्टेज ऐप पर अभी इनकी नई मूवी आई है ओपरी प्राइड, दिवाली पे भी इनकी फिल्म रिलीज हुई, और यूट्यूब चैनल पे स्टेज ऐप है जो नया मैं भी सरपंच वो भी आई है, इनकी नई मूवी आई है। दर्शकों से इनका कहना है कि ओपरी पराई के माध्यम से इनका बढ़ावा, और हमारे चैनल का, हरियाणा ब्लडी न्यूज का भी, ओपरा पराया अंधविश्वास को फैलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम इन चीजों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जादू टोना, बाबाओं से, झाड़ फूक से बच के रहें। और इनका एक निवेदन है
कि दादा लक्ष्मीचंद जी पर जो फिल्म आई है वो जरूर देखें। इनकी ओपरी पराई फिल्म आई है वो जरूर देखें। हमारा भी आपसे एक निवेदन है, सिनेमा घरों में जाएं, अपने मोबाइल पर जो स्टेज ऐप है डाउनलोड करें, मूवी को देखें, बेहतरीन है। मैंने प्रोमो देखा है, आप लोगों को भी प्रोमो दिखाएं, कुछ झलकियां दिखाएं। एक और ऑलरेडी चल जी। रही है, गौरव की स्वीटी। जी उसमें मेरे शांति बुआ का कैरेक्टर है, तो वो मैं बड़ी थोड़ी सी और थोड़ी सी लालची हूँ उसमें। अच्छा। हाँ, उसका था ये डायलॉग, गौरव नहीं इतने पीछे मैं दूध तो दूर अपनी भैंसा का गोबर भी ना दूं। क्या बात हम ही दूध उसमें जाएंगे जो हमने दूध के पीछे घने देगा। जी बिल्कुल, डायलॉग डिलीवरी बिंदास है और गजब की अदाकारा है। इनकी मूवी जरूर देखिएगा। ऐसे ही किसी और शख्स, किसी और व्यक्तित्व से आपसे मिलवाएंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। मैं अपनी सहयोगी सीमा के साथ संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।